अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 100 रोज़ा बुनियादी ख्वानदगी मुहिम निपुण भारत के तहत सर अहमद ज़ैनब उर्दू प्राइमरी स्कूल सांगली के यहाँ एक मौलिमा शबाना राजेसाब नदाफ ने खुद किस तरह से रजिस्टर बनाना है और किस तरह से इसे लिख कर रखना है, यहाँ पर पूरे रजिस्टर में इसकी मालूमात दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर उर्दू का इसका जीआर तो निकला है। जीआर में सिर्फ कौन से हफ्ते में कौन सी सरगर्मी लेना है इसके बारे में मालूमात दी गई है, लेकिन पहले हफ्ते में कौन सी सरगर्मी लेकर उसे फ़ोटो के ज़रिए किस तरह से चिपका कर मालूमात लिखना है, अब इस रजिस्टर में हम देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर मकासद दिया गया है। मकासद में है तख्लीकी सलाहियत परवान चढ़ाना। नंबर 2 पर है इस्तिलाह पर मबनी इल्म का उसूल, खुशी के उसूल के लिए पढ़ने के मौके फराहम करना, संजीदा नुक्ते नज़र को परवान चढ़ाना। उसके बाद में पढ़ने की तरक्की के मकासद और आमूज़शी मासल, तशख़ीसी और तख्लीकी गौर व फ़िक्र, मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात तलाश करना, उसे समझना और उस पर इज़हार ख़याल करने की सलाहियत पैदा करना। आमूज़गार की शमूलियत, पढ़ने मुतालिया करने के लिए 100 रोज़ा हफ्ते का अहवालनामा, पढ़ाई मुहिम से मुतालिक रहनुमाई उसूल, पढ़ाई मुहिम से मुतालिक रहनुमाई उसूल। स्कूलें बंद थी तो बच्चों को घर में सरगर्मी करने के लिए कहा गया, तो बच्चों ने सरगर्मी की थी। ठीक है। और यहाँ पर हमारे स्कूल के खुद से बच्चों ने वाचन की शुरुआत किस तरह से की है, वाचन यहाँ पर मराठी में लिखकर हमारे बच्चों ने यहाँ पर वाचन की शुरुआत की है। तो यहाँ पर आएंगे हम। सबसे पहला है पहला हफ्ता, और पहले हफ्ते में कौन सी सरगर्मी ली गई है और किस तरह से लिया गया है बताएंगे। तो पहले हफ्ते में स्कूल की लाइब्रेरी में तलबा बजाते खुद जाएंगे, ये सरगर्मी थी। तो बच्चों ने स्कूल में आकर लाइब्रेरी से किताबें लेकर घर में पढ़ाई की। उसी में एक दूसरा पॉइंट था, तमाम तलबा दायरे की शक्ल में बैठकर कहानी को शुरू करने के लिए तरगीब करते हैं। उसी तरह से दूसरे हफ्ते में अदाकारी और लिबास कहानी सुनाना ये सरगर्मी थी। तो बच्चों ने घर में ठहर कर एक अलग अलग किस्म के लिबास की अदाकारी किए और हरकती गीत को गाकर हमें फ़ोटो सेंड किया। तीसरा हफ्ता है कहानी के इख्तिताम में तब्दीली। तो तीसरी सरगर्मी में कहानी के इख्तिताम में तब्दीली, मुअल्लिम महीने के मौजू के लिहाज से मुंतखब करदा कहानी को पढ़ेगा। इसमें कोई अखलाकी बात या अखलाकी वस्फ़ होना चाहिए और तलबा से कहेगा इस कहानी के इख्तिताम को बदल दें। तो यहाँ पर फ़ोटो चिपकाया नहीं हुआ है, अगर दी गई सरगर्मी के मुताबिक तलबा ने हरकत के साथ कहानी की किताब में तब्दीली लाई गई। तलबा बजाते खुद कहानी के किरदार को बखूबी बयान करते हैं। चौथा हफ्ता है मंजर का तयन। तो मुअल्लिम क्या करता है, जमात को 4 या 5 ग्रोह में तब्दील करते हैं और उसके बाद मुअल्लिम किसी मंजर का तयन, जैसे कदीम किला, सहरा, मैदान, इसके बाद मंजर के लिहाज से किरदारों की तकसीम करेगा, जैसे राजा रानी, ड्रैगन, कष्टकर, ऊँट, जादूगर, बच्चे वगैरह। तो यहाँ पर कुछ किलों की तस्वीरें चस्पा कर बच्चों को कहा गया, तो बच्चों ने। और 5वां है लोकगीत से लुत्फ़ अंदोज़ी। तो उसमें लोकगीत से लुत्फ़ अंदोज़ी में मुअल्लिम एक भारत आज़िम भारत प्रोग्राम में शामिल रियासतों के आज़िम विरासत के तहत एक तफरीह की लोग कहानी का इंतखाब करते हैं, उसे जमात में पढ़ने के लिए कहेंगे और बाज़ तलबा को उसे अमली तौर पर पेश करने के लिए कहेंगे। इस तरह से लोकगीत कहानी को पेश किया जाता है। छठा हफ्ता है अदबी कैलेंडर। तलबा मुख्तलिफ अदबियों शहरों की यौम पैदाइश को कैलेंडर पर निशानजद करें और उनके अदब पारों की फ़हरिस्त तैयार करके अदबी कैलेंडर तैयार कर सकते हैं। एक सरगर्मी थी। तो यहाँ पर अलग अलग किस्म के जो रहनुमा हैं, उन रहनुमाओं की तस्वीरें चस्पा करके कैलेंडर में कौन से दिन को या तो कौन से महीने में रहनुमाओं की जयंती वगैरह होती है, इसकी यौम पैदाइश होती है, इसके बारे में
खुलासा किया गया है। 7वां हफ्ता है बोलना। तो इस सरगर्मी को जोड़ी में मुनक्किद करना ज़रूरी है। एक तालिब इल्म और अदीब, दूसरा अदीब के तक़व्वुल वाला किरदार। इस तरह यहाँ पर तस्वीर में दिखाया गया है कि एक तालिब इल्म दूसरे तालिब इल्म के साथ में किस तरह बात करने की तक़व्वुल वाला किरदार बयान किया गया है। जो दो तलबा आपस में बहस मुबाहिसा कर रहे हैं और अदीब के जोड़ने वाले एक दूसरे से आपस में सवालात पूछ रहे हैं। अदीबों की लिखी हुई इलाकाई कहानियाँ और उनके मसरूफ़ के किरदार को बयान करती हैं।